आज का ये उर्स पाक इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा तकरीर उर्स ही पर हो। ये एक अल्लाह के वली की महफिल है। बोलिए वली हैं ये कि नहीं? आप लोग मानते हैं तो बोलो, जरा हाथ उठा दो। ये वली हैं और आप इनके उर्स में आए। जानते हैं उर्स होता कब है? क्या बात? उर्स होता कब है? कब होता है आपको पता है? उर्स होता है तारीखे विसाल में। अल्लाह का वली जिस दिन दुनिया से रुखसत हुआ उस दिन उर्स होता है। और उर्स के माने होते हैं खुशी के। देखिए अभी अकरम भाई ने बताया था कि हम कोशिश ये करते हैं कि आपके बिल्कुल जहन में बात आ जाए। उर्स के क्या माने हैं? बोलिए। खुशी। उर्स के माने खुशी भी है, उर्स के माने शादी भी है। और तारीख विसाल में उर्स होता है जब दुनिया से वो अल्लाह का वली रुखसत हुआ है, उस वक्त ये उर्स हो रहा है। अल्लाह के वली का उर्स मतलब ये शादी। कितनी अजीब बात है। हमारे घर में बच्चा खत्म हो जाए, कोई शादी मनाएगा, कोई खुशी मनाएगा। घर से जवान चला जाए, कोई खुशी मनाने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारे घर से कोई बूढ़ा रुखसत हो जाए, हम खुशी नहीं मनाएंगे, हम उर्स नहीं मनाएंगे। और ये अल्लाह का वली आज के दिन दुनिया से रुखसत हुआ है और हम खुशियां मना रहे हैं। ये कौन सी खुशी है? तो ये क्या गम नहीं है? हकीकत में देखो तो आओ मैं तुम्हें बताऊं, हमारे लिए गम है, तुम्हारे लिए गम है कि एक अल्लाह का वली गया है, मगर उस अल्लाह वाले के लिए आज से बड़ा खुशी का दिन नहीं है, क्योंकि आज मुस्तफा का दीदार होने वाला है, नबियों के इमाम का दीदार होने वाला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है अल्लाहु अकबर। आज के दिन दीदारे मुस्तफा होने वाला है। यही वजह है एक अल्लाह का वली दुआ कर रहा है, ए परवरदिगार, ए मलिक का बादशाह, ए बंदा नवाजा, मुझे मौत आए तो जुमरात को ना आए, मुझे मौत आए शबरात को ना आए, मुझे मौत आए तो रमजान के महीने में ना आए। ए परवरदिगार, अगर मुझे मौत आए, आम दिनों में मौत आए, मंगल को मौत आ जाए, बुध को मौत आ जाए, शनिचर को मौत आ जाए, जुमे की मौत नहीं मांग रहा है, जुमरात की नहीं मांग रहा है, शबरात की नहीं मांग रहा है, रमजान की नहीं मांग रहा है। पूछा हुजूर ये कैसी दुआ है? हर किसी की तमन्ना होती है मौत आए तो रमजान में आए, हर किसी की तमन्ना होती है मौत आए तो शबरात में मौत आए, मगर आप ये कैसी दुआ कर रहे हैं? न शबरात को मौत मांग रहे हैं, न रमजान को मौत मांग रहे हैं, न जुमरात को मौत मांग रहे हैं। क्या वजह है? अल्लाह का प्यारा कहता है कि अगर मैं आम दिनों में मरूंगा, अगर जुमरात को मरूंगा, अगर शबरात को मरूंगा, रमजान में मरूंगा, तो मुझसे कब्र के सवाल नहीं होंगे। और आम दिन में मरूंगा, कब्र के सवाल होंगे, और कब्र के सवाल होंगे तो मुस्तफा का दीदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी तो आशिक़े ज़ार फरमाते हैं कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं और फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से आए मैं आए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के बाद। अल्लाहु अकबर। आशिकों का हाल तो यह है, नबी के जलवे की, एक नबी का जलवा देखने के लिए बेकरार रहते हैं। और अगर दुनिया ही में मिल जाए, इश्क तो इसी का नाम है। यहाँ जो आप आए किस लिए आए? मोहब्बत ही में तो आए हैं ना, कि बगैर मोहब्बत के आए हैं? मोहब्बत है तो आए। और जो नबी का आशिक होता है, जो नबी का शैदाई होता है, सरकार उसे खूब पहचानते भी हैं। पहचानते हैं कि नहीं? आप चाहे जहां हो, जहां से आवाज लगाओ, मेरे नबी वो साहिब इख्तियार नबी हैं कि आपकी आवाज हर जगह से सुन लिया करते
हैं। आशिक़े ज़ार फरमाते हैं कि यकीन ही नहीं हक़्क़ुल यकीन है मेरा कि जरा जरा की है उनको खबर मदीने में। हम यहाँ बैठे हैं, नबी देख रहे हैं, हम यहाँ हाजिर हैं, नबी देख रहे हैं। अमा देख क्या रहे हैं? हकीकत तो ये है कि जहाँ नबी की महफिल में आप बैठे हैं वहाँ फरिश्तों का इज़्तिहाम है, और खाली फरिश्ते नहीं हैं, अल्लाह के वली भी आते हैं और खुद नबी भी तशरीफ लाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आमिर मसूदी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो नबी आते हैं कि नहीं? दो चार कह रहे हैं, सब बताओ नबी आते हैं कि नहीं? जहां नबी का जिक्र होता है वहां नबी आते हैं। यहां आए हैं कि नहीं? आप घर से चले बाद में, खाली दिल में इरादा किया कि हमें आज उर्स की महफिल में जाना है, और वहां फरिश्तों ने रजिस्टर में आपका नाम लिख दिया कि कौन कौन जाएगा। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह ने भेजा है आपको। अल्लाह के वलियों की यही तो शान है, जिसे चाहते हैं बुलाते हैं और जिसे नहीं चाहते उसे। तभी तो कहने वालों ने कहा जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, और ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह के वली की महफिल होती है। आप यहाँ, अभी हम इस बात को बाद में पूरा करेंगे कि नबी आते हैं, नबी आते हैं, ये बात मैं बताऊंगा। ये अल्लाह की वली की महफिल में आप क्यों आए? फैज लेने, है ना? इसीलिए तो आए हैं। अल्लाह के वली के आस्थाने में जाएंगे, मांगेंगे, मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? आप बहुत शर्मा शर्मा के बोल रहे हैं। अल्लाह के वली के आस्थाने में मिलता है कि नहीं? क्या क्या मिला? अगर यकीन है कि मिलता है तो आज ये दुआ करो, ए परवरदिगार अपने इस वलीये कामिल के सदक़े में हमें मुत्तबे शरीयत बना दे, हमें इस वली के सदक़े में नमाजी बना दे, हमें इस वली के सदक़े में रोजादार बना दे, हमें इस वली के सदक़े में माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। और अगर सच्चे दिल से मांगोगे तो ये मेरा ईमानो अकीदा है, तुम मांगोगे तुम्हें अता कर दिया जाएगा। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगने वाले बहुत देखे हैं, मगर एक शख्स ऐसा भी देखा है कि हमारे हिंद के राजा, वलियों के महाराजा, बोल दो सुभान अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज का दरबार है। एक आने वाला आया, गरीब नवाज की चौखट को चूमा, अंदर नहीं गया, बाहर ही खड़ा हो गया, हाथ उठाए फातिहा पढ़ी, जो दुआ मांगना थी दुआ मांगी, चौखट चूम कर वापस जाने लगा। खादिमे आस्ताना देख रहा था, उसे बुलाया, मियाँ इधर आओ। मियाँ करीब आ गए, पूछा कहाँ से आए हो? कहा पाकिस्तान से आया हूँ। कहा कितने साल से आ रहे हो? कहा 20 साल से आ रहा हूँ। अरे कहा जब 20 साल से आ रहे हो और पाकिस्तान से आते हो, इतना लंबा सफर तय करते हो, अंदर क्यों नहीं गए? कहा अंदर मैं जिंदगी में कभी नहीं गया। तवज्जो, कहा अंदर कभी नहीं गया। का 20 साल से आ रहे हो, गरीब नवाज के मजार को चूमा के नहीं? का कभी नहीं चूमा। दहलीज के अंदर कदम रखा? कहा कभी नहीं रखा। 20 साल से आ रहा हूँ, जब मेरे दाढ़ी के बाल काले थे आज सफेद हो गए हैं, तब से आ रहा हूँ, आज तक आ रहा हूँ। कोई साल नागा नहीं होता, और 20 सालों में कभी आस्ताने में नहीं गया, कभी मजार को नहीं चूमा, बल्कि चौखट पे आता हूँ, यहीं पे खड़ा होता हूँ, यहीं फातिहा पढ़ता हूँ, यहीं से मांगता हूँ और यहीं से अता हो जाता है। गरीब नवाज के आस्ताने में आने वाले साइल से खादिमे आस्ताना कहने लगा, तब तो तुम्हारा
तुम्हारा आना बेकार है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से अगर कोई आता है तुम बाजार को चूमता है, चादर को सर पे रखता है, अंदर खड़े होकर फाथा करता है, तब जाके उसे सुकून होता है। और तुम इतनी सफर की सोबतें बर्दाश्त करके, इतना पैसा खर्च करके आस्ताना एक गरीब नवाज पे आते हो, अंदर नहीं जाते हो। अमा तुम्हें क्या मिलता है? कहने लगे खुदा की कसम, जो मांगता हूँ उससे ज्यादा मिलता है, हर बार मिलता है। जब जब आता हूँ तब तब पाता हूँ, और जितना मांगता हूँ उससे ज्यादा मिला करता है। बस नजरिए की बात है। कहा नजरिया क्या है? कहा जब मैं पाकिस्तान से चलता हूँ दिल में ये ख्याल होता है मैं हिंद के राजा के पास जा रहा हूँ, वलियों के महाराजा के पास जा रहा हूँ, और मैं गरीब नवाज के दर का फकीर हूँ। अब जब मैं फकीर बन के आता हूँ तो चौखट पे खड़ा हो जाता हूँ। फकीर जब भीख मांगता है तो घर के अंदर घुस के नहीं मांगता, दरवाजे से मांगता है, वहीं से अता किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर सोना शाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजे से मांगता हूँ, दरवाजे से मिला करता है। हमें दरवाजा ही नहीं, मैं तो कहता हूँ दरगाह के करीब से मांगो तो मिलेगा। क्योंकि आप किस जगह पे हो, यहां दुआ कबूल होती है। चैलेंज कर रहा हूं, वलियों के दरबार में दुआएं कबूल होती हैं। मांगो सलीके से। क्यों कबूल होती हैं? जो हुज्जाजे जी, जो लोग मदीना पाक गए, मक्कतुल मुकर्रमा गए, हज के लिए गए, अल्लाह ताला सबको वो हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। गरीबों से पूछो कि मदीने की हाजिरी क्या होती है। आज तो मालदार भी बैठे हैं पैसा बचाए हुए और हज को नहीं जाना चाह रहे हैं। याद रखो, अगर तुम्हारे ऊपर फर्ज है तो तुमको गुनाह पड़ेगा अगर नहीं जा रहे। और अगर तुमने हज किया, हदीस पाक में है हज करो मालदार हो जाओ। सुभान अल्लाह। हज करो मालदार हो जाओ। सरकार का दरबार ही कुछ ऐसा है। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, पारसाओं के लिए मक्का अच्छा है। पारसाओं के लिए, पारसाओं के लिए मक्का मक्का अच्छा है, गुनाहगारों के लिए मदीना अच्छा है। यार सब स्टेज का जिम्मा है, आपका नहीं है। पारसाओं के लिए मक्का अच्छा, गुनाहगारों के लिए मदीना अच्छा। लोगों ने कहा हुजूर ऐसा क्यों? फरमाया मक्के में जब कोई एक नेकी करता है 1 लाख नेकियों का सवाब मिलता है, और जब गुनाह एक करता है तो 1 लाख गुनाह लिखे जाते हैं। मगर कुर्बान जाओ मदीने वाले रहमतुल्लिल आलमीन पर, यहाँ अगर गुनाह किया तो 1 ही गुनाह और नेकी की तो 50,000 नेकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मक्का पारसाओं के लिए अच्छा, मदीना गुनाहगारों के लिए अच्छा। नबी के आशिक तो ऐसे ऐसे हैं, अल्लाह अकबर। बात आ गई तो मैं बता, एक नाम है नवाबे रामपुर का। नवाबे रामपुर, ये नवाबों ने पैसा बहुत बर्बाद किया, सब मिटा दिया। नवाबे रामपुर का नाम आता है। एक दिन मौलाना तकरीर फरमा रहे थे, तकरीर में उन्होंने हज का जिक्र किया, मौत का जिक्र किया। कब मौत आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। आज हम और आप इतने धड़ल्ले से गुनाह करते हैं, मौत का खौफ ही नहीं है। हदीस पाक में आता है कि अगर किसी को मालूम हो जाए मौत कितनी रफ्तार से तुम्हारी तरफ बढ़ रही है तो तुम भागे भागे ऐसे वक्त निकल जाता है। मगर अफसोस कि मौत से पहले हमें आखिरत की परवाह नहीं है। हमें सबको जाना है, कोई बचेगा? है कोई बचा? सब चले जाएंगे। अच्छे हो तो जाओगे, बुरे हो तो जाओगे, कम से कम जाओ तो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा बसा के ले जाओ। है चेहरा अपना सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक कर लो कि कब्र में सरकार देखे तो खुश हो जाए। आज कहा जाता है ना कि जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। ठीक है, लेकिन उम्मती भी तो वैसा बन जाए, वो सूरत तो ले ले। कब्र में
बात तो इतनी सारी यारी मैं आपको बता नहीं सकता। सरकार के एक सहाबी थे, उनकी दाढ़ी में सिर्फ एक बाल था। कितने बाल? एक बाल। और उस एक बाल में बाकायदा तेल लगाते थे, कंघी करते थे। सरकार के सामने जब हाजिर होते तो आका देखते और देख के मुस्कुरा देते। एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार। एक दिन सहाबी के दिल में ख्याल आया, ऐसा लगता है सरकार को ये मेरा दाढ़ी का एक बाल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुस्कुरा दिया करते। घर गए, वो दाढ़ी का एक बाल हटा दिया। आज हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं, वो हमसे कहते हैं दाढ़ी ठीक तरह से निकल नहीं रही। अरे ठीक अच्छी बुरी में मत जाओ, अगर तुम दाढ़ी रखे हो तो सुन्नते मुस्तफा समझ के रखे हो। अफसोस तब होता है, आज एक हीरो ने, फिल्मी हीरो ने खाली दाढ़ी रख ली थी, अभी बीच में हमारे नौजवानों के चेहरों पे एक मुश्त दाढ़ी नजर आने लगी थी। इसमें तुम्हें सवाब ना मिला, अगर सुन्नते मुस्तफा समझ के रखा होता तो यकीनन वो सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम अगयार के तरीके को अपना रहे हो, अपने नबी का तरीका तुम्हें पसंद नहीं। बहरहाल वो सहाबी गए, उन्होंने एक दाढ़ी का बाल हटा दिया, कितनी देर लगना। और उसके बाद सरकार की बारगाह में जब हाजिर हुए, जैसे ही सरकार की नजर पड़ी, अल्लाह अकबर, वो नबी जो किसी पे नाराज न होता था, चेहरे के हालात बदल गए, चेहरा सुर्ख हो गया। एक नजर देखने के बाद अपना मुंह घुमा लिया। सहाबी रसूल ने जैसे ही देखा, मिजाज शनासे मुस्तफा था, समझ गए कि सरकार नाराज हो गए। कदमों को थाम लिया, या रसूल अल्लाह, अगर आपने अपना रुख अनवर मुझसे बोल लिया तो मेरा क्या होगा? आपके सिवा कोई नहीं है जो कब्र की तारीख कोठी में आए, न माँ आएगी न बाप आएगा। आका, अगर आपने रुख अनवर मोड़ लिया तो फिर हमारा ठिकाना क्या होगा? सरकार, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, ऐसी क्या खता हो गई? मेरे आका ने फरमाया, है मेरे साहबी, वो दाढ़ी का एक बाल कहाँ गया? कहे, या रसूल अल्लाह, आप देखकर मुस्कुराते थे तो मैंने सोचा शायद आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने हटा दिया। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, मैं इसलिए मुस्कुराता था, जब तुम यहाँ आके बैठते थे तो मैं देखता था कि तुम्हारी दाढ़ी के उस एक बाल से जन्नत की हूरें खेला करती थी, इसलिए मैं उसे देख के मुस्कुरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। ऐ मुसलमानों, बताओ तुम्हारे पास क्या पहचान है? आज तुम्हारे पास इस्लाम की क्या पहचान है? मुसलमान होने की क्या पहचान है? वक्त ने करवट बदली थी जब दुनिया ने देखा था कि भागलपुर के अंदर कितने मुसलमानों को बजाय कब्र में दफनाने के जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि पहचान न थी, न चेहरे पे दाढ़ी थी, न सर पे टोपी थी, न सुन्नती लिबास था। ए मुसलमानों, आज वक्त आ गया है, अपने लिबास को सुन्नती लिबास बनाओ, वो लिबास पहनो जो रसूल अल्लाह ने तुम्हें दिया है। अपने चेहरों को सुन्नते मुस्तफा का आईनादार बनाओ। अगर तुम कहीं से जा रहे हो, अफसोस होता है कि बगल में मुसलमान बैठा है, मगर तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा लिबास देख के वो तुम्हें सलाम नहीं कर पा रहा है। और आज तुमने अपना इस्लामी लिबास जेबतन किया होता और चेहरे पे दाढ़ी होती, अगर कोई गैर भी आता, आपको एक नजर देखता, समझ जाता ये मुसलमान है, ये साहिब ईमान है। आपसे कोई परिचित नहीं है, फिर भी आपको सलाम करने पे मजबूर हो जाता। अफसोस है, आज मुसलमानों ने अपनी तहजीब को फरामोश कर दिया। आज तुम खड़े खड़े पानी पी रहे हो, ये मुसलमान की शान नहीं है। कभी जाओ, होटल में जाते हो, पानी पीते हो, आपको पानी दिया जाता है, आप बैठ जाओ और बैठ के पानी पियो। होटल वाला कहेगा, तुम बैठ के क्यों पी रहे हो? कह देना, मेरे मुस्तफा की ये तालीम है कि बैठ के पानी पीने का हुक्म हमें मिला है। दोबारा वहां जाओगे, वो समझ जाएगा ये साहिब ईमान है। अपने किरदार को बनाओ, सजाओ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अपने सीने में बसाओ। देखो फिर आका का करम कैसा होता है। सर जमीने रामपुर की मैं बात बता रहा हूं। रामपुर में नवाब रामपुर ने तकरीर सुनी, मौत आने वाली है, कब आ जाए कोई भरोसा नहीं।
हज के बारे में बताया। घर आया, दोस्तों से कहा कि यार हज पे चल रहे हो? दोस्तों ने कहा सबको मालूम था पैसा तो नवाब साहब लगाएंगे जी। अरे कहा बहुत अच्छी बात है, ले चलिए। पूरा एक ग्रुप बना, एक काफिला तैयार हो गया। अब नवाबे रामपुर कहने लगे ये बताओ 40 दिन वहां रहना पड़ेगा कम से कम। कहा 40 दिन में अगर बोरियत हुई, बोरियत समझते हो? बोरियत, बोरियत है? समझ रहे हैं मेरी बात? बोरियत का मतलब अगर दिल उलझा, 40 दिन वहां रहना है, बाल बच्चे सब यहां रहेंगे, अगर दिल घबराया बेचैन हुआ तब क्या करेंगे? कहा ये बात तो है, का कोई उसका भी सिस्टम होना चाहिए। एक साहब बोले अरे उसको बुला लीजिए, बर्रा को, बर्रा, हाँ का बर्रा को बुला लीजिए। ये बर्रा थोड़ा सा दुनिया के सामने हाफ माइंड था। जैसे आपके यहाँ कोई हाफ माइंड हो तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे ही बर्रा का भी मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि ये बर्रा कौन है। दुनिया की नज़र में ये दीवाना है। अल्लाह अल्लाह कहने वाले कहते हैं कि दीवाने को तहकीर से दीवाना न समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बेशक गलियों में फिरता है दीवाना। उस दीवाने को कहा उसे बुला लो, वो हाफ माइंड है। अगर हम लोग का दिल घबराएगा उस वक्त हम तफरी लेंगे, उससे मजाक करेंगे, दिल हमारा बहल जाएगा। अच्छा ठीक है, बुला के लाओ बर्रा को। बर्रा को बुलाया गया, बर्रा सामने आया। नवाबे रामपुर ने कहा बर्रा हज पे चलेगा? गरीब का बर्रा हज पे चलेगा, इतना कहना था कि भल भल आंख से आंसू बह निकले। रातों की तन्हाई में मकी ने गुंबदे खजरा को याद करके कहता था कि या रसूल अल्लाह, असबाब तो नहीं है, आका हालात तो नहीं है, अगर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। सरकार करम हो जाए, पैसा पास में नहीं, खाली दुआओं के तीर हैं, उन्हें भेज रहा है। अर्शे इलाही को हिला दिया, नबी ने गुलाम का रोना देख लिया, मुस्तफा ने चाहने वाले का तड़पना देख लिया। नवाबे रामपुर ने कहा चलेगा? का हुजूर करम हो जाए अगर ले चले। अब नवाबे रामपुर ने कहा ठीक है जाओ तैयारी कर लो। तैयारी कर ली गई। अगर अचानक किसी से कह दिया जाए कि चलो हम हज करा रहे हैं, उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। यहाँ भी इसका हाल यही है। अब चलते फिरते दरूद पाक पढ़ रहा है, आका करम किया है तो ये दरूदों के तोहफे कबूल करते जाइए। चलते फिरते नबी पे दरूद पढ़ रहा है, रात की तन्हाई में नबी पे दरूद पढ़ रहा है। सुबह का वक्त होता है, तैयारी मुकम्मल हो गई, पूरा काफिला हज में जाता है। पहले मक्का पहुंचता है, तवाफ़े खाने काबा हो गया और हतीम पे नमाज भी अदा हो गई और रुकने यमानी में भी पहुंच गया और मुजदलफा चला गया, मैदाने अराफात भी चला गया। अभी यही वो मैदाने अराफात है, उलमा मौजूद है, हुज्जाज इकराम मौजूद है। आप यकीन करो कि ये उलमा का मुत्तफिका फैसला है कि मैदाने अराफात में दुआएं कबूल होती है, मैदाने अराफात में दुआएं कबूल होती हैं। कहा जाता है कि अराफात के मैदान में जो मांग लोगे खुदा अता करेगा। अल्लाह अकबर। आखिर मैदाने अराफात में ऐसा क्या है कि जो दुआ कबूल होती है? तो आओ मैं तुम्हें बताऊं। जब हजरत आदम और हजरत हव्वा बिछड़ गए हैं और मुलाकात हुई है, तो मैदाने अराफात में मुलाकात हुई है। हजरत आदम नबी है, हजरत हव्वा वली है, और जब एक नबी और एक वली की मुलाकात जिस जगह पे होती है, वो जगह दुआ मांगने में दुआ की कबूलियत की जगह बन जाती है। जैसे मैदाने अराफात है वैसे वलियों का आस्थाना है। जब ये कब्र में वली पहुंचा तो नबी से मुलाकात हुई। एक नबी और एक वली की मुलाकात अगर यहाँ हो रही है तो ये मजार की जगह पे आप दुआ मांगोगे तो कबूलियत की जगह मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैदाने अराफात, वाह 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 हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मैदाने अराफात गए, सफा मरवा की सही कर ली, मकामे इब्राहिमी में नमाज अदा की, शैतान को कंकरी मारी। अरकाने हज मुकम्मल करने के बाद
बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिरी हो रही है। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया। मैदान अरफात अब मदीने में आ गए, हाजिरी हो गई। रात का वक्त है, अपने हुजरे में आ गए सारे लोग। अब नवाब को ख्याल आया, नवाब रामपुर को ख्याल आया, यार बर्रा को लेके आए थे, जिस मकसद से लाए थे जरा वो तो पूरा किया जाए, मिशन तो सक्सेसफुल कर लिया जाए। का बुला बर्रा को बुलाया गया। पूछा, बर्रा हज कर लिया? तो बर्रा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हज हो गया। अच्छा, नवाब रामपुर ने कहा सनद कहां है, सर्टिफिकेट? कहने के सर्टिफिकेट भी मिलता है क्या? हाजी होने की सनद भी मिलती है क्या? तो कहा और नहीं तो क्या? कहा क्या सबको मिली है? कहा हाँ सबको मिली। अच्छा, बस जो इतना सुना दिल को एक ठेस पहुंच गई। रात की तारीकी में सरकारे मदीना के दरबारे गुहरबार में पहुंच गया। चौखट पे बेसाख्ता अपने हाथों को रख दिया, पेशानी को रखकर रो रो कर इस कदर रोया, या रसूल अल्लाह वो और होंगे जो गोरे और काले में फर्क किया करते हैं। आका वो और होंगे जो अमीर और गरीब में फर्क किया करते हैं। आपकी बारगाह तो वो बारगाह है जहां अमीर और गरीब सबको एक नजर से देखा जाता है। आका बर्रा कमजोर है, बर्रा गरीब है, इसलिए इसे सनद नहीं मिली और सबको सनद अता कर दी। आका क्या खता हो गई बर्रा से? इतना कहा है और बेसाख्ता रोता जा रहा है, अश्कबारी करता जा रहा है। इतना रोया, आंखें बोझल हो गई। जब आंखें बोझल होती हैं, नींद का नशा तारी हो जाता है। आंखें बंद हो गई, नींद तारी हो गई। उसी आलम में देखा कि गुंबदे खजरा के मकी रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आए। गुंबदे खजरा से बाहर आए, बर्रा के दोनों कांधों को पकड़ के उठाया और सामने एक नजर देखा। जैसे ही बर्रा ने देखा, नजर से नजर मिली, अदबन नजर झुक गई और नबी के कदमों को पकड़ लिया। कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपसे क्या अर्ज करूं, सब आपको रोशन है। तो मेरे आका फरमाते हैं हाँ हाँ बर्रा सुन, किसी को सनद नहीं मिली है मगर आज मोहम्मद अरबी अपने हाथों से तुझे सनद अता कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने सनद अता फरमाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद आमिर मसूदी साहब किबला, हुजूर सैयद कामिल मियां साहब किबला, उनसे मुकद्दस। हाय हाय हाय, मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक से सब्ज कपड़े पर सनद लिखी है और उसके बाद फरमाते हैं ए बर्रा सुन, तेरी माँ ने तेरा नाम बर्रा रखा है, जिसके माने होते हैं आजाद। और आज तुझे मैं बशारत देता हूँ कि अल्लाह ने तुझे जहन्नम से भी आजाद कर दिया है। और सुन सुन बर्रा, तेरी मोहब्बत उस कमाल को पहुँच गई है, अगर इस साल तू ना आता तो किसी का हज कबूल ना होता। आज खुदा ने तेरे आने की बरकत से सबका हज कबूल कर लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये दीवानगी क्या समझते हो इन अल्लाह वालों को? ये बज़ाहिर हमारी तुम्हारी तरह है, आप पहचान नहीं पा रहे हो। जिस दिन अल्लाह के वली दुनिया में नहीं होंगे उस वक्त ये दुनिया वीरान हो जाएगी। वो वली इन्होंने किया क्या है? कभी ये गौर किया क्या है? नबी का हर चाहने वाला वली है, वो मुत्तबे शरीयत होता है। ऐसे नहीं कि हम कहें कि हम भी चाहने वाले और हम वली हो गए, नहीं, हमारा किरदार बोला करता है। कोई कदम वली की पहचान करना है तो आओ मैं तुम्हें वली की पहचान बताता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। उनके जमाने में एक अल्लाह का वली आया, चारों तरफ धूम मच गई,
हजारों का मजमा पीछे पीछे घूम रहा है। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर नहीं अच्छा लग रहा मैं खत्म कर दूंगा, तो सारे लोग एक बार मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है, एक वली आए, हजारों का मजमा पीछे पीछे। अच्छा होता क्या है, एक बड़ी मशहूर सी बात है कि नकले कुफ्र कुफ्र न बाशा, चमत्कार को नमस्कार, है ना, मशहूर है ना ये। अभी हजरत सैयद कामिल मियाँ साहब बैठे हैं, मैं तो समझता हूँ ये भी इनकी करामत है। मेरे हकीकी छोटे भाई सैयद कामिल मसूदी हैं, बांदा से उनको छोड़ा था, इनके कर्म से दूसरा छोटा भाई, उसी नाम का, माशाअल्लाह। अब साहब मैं क्या अर्ज कर रहा था, तो ये होता ही है। अभी ये थोड़ा सा कोई करामत इनके जरिए से हो जाए, लोग बिल्कुल दीवानों की तरह दौड़ने पड़ेगा ना। अकरम साहब से हो जाए, आप इनके पीछे दौड़ेंगे। यही वहां भी था। तो उनकी शान ये थी, उस अल्लाह के वली की, अपने हाथ में अंगारा उठा लेता था, जलते नहीं थे। लोगों ने देखा कि यार ये तो शान विलायत है, मगर हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई हवाओं में उड़े, पानी के ऊपर चले, अंगारे खाए और शरीयत का पाबंद नहीं है, तो जादूगर हो सकता है, वली नहीं हो सकता। बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक, शरीयत की पाबंदी बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते अब तुम क्या जानो यार, ये तरीकत है, शरीयत से कोई मतलब नहीं, और कहते ये तरीकत है। हकीकत में तरीकत का तो नहीं जानते, तरीकत क्या है अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। अच्छा ऐसे ही लोगों के लोग मुरीद होने ज्यादा भागते हैं, ऐसे ही लोगों के पीछे, और जो पाबंदे अमल है, बाशरा है, उसके पीछे नहीं भाग रहे हो। हकीकत में अकरम भाई क्या करें, मैं समझ में नहीं आ रहा, मजमून इतना ज्यादा मेरे जहन में आ रहा है, नहीं तो मैं पीरी मुरीदी भी आपको समझा दूं, लेकिन अभी हमारी बात ना मुकम्मल है, इसलिए मैं पूरी बात, मुरीद होना भी बहुत जरूरी है। मुरीद जब भी होना, कोशिश करना पाबंदे अमल हो, बाशरा हो। इसलिए जरूरी है कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन ला शेख लहू फशैखुहु शैतान, जिसका पीर कोई नहीं उसका पीर शैतान है। तो जब पीर शैतान है, तो जहां पीर जाएगा वहीं मुरीदों को लेकर जाएगा। अपने ईमान की मुहाफजत चाहते हो, किसी अल्लाह के प्यारे से के दामन से वाबस्ता हो जाओ, इसी में तुम्हारी याफियत है, हमारी याफियत है। बहरहाल हजरत जुनैद बगदादी के दौर में वो शख्स आया, हाथ में अंगारा लिए, हजारों का हुजूम चल रहा है। अच्छा कमाल की बात ये, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे का वक्त आ रहा तो रोजे भी रख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये वली है। लोगों ने आके हजरत जुनैद बगदादी से कहा, हुजूर एक अल्लाह का वली आया है, हमने जो करामतें अब तक आप में न देखी, बरसों आपकी खिदमत करने के बाद वो करामत देखने को वहां मिल रही है, हजारों का मजमा है। जुनैद बगदादी ने कहा, अगर वो वली है तो हम मुलाकात करने चलेंगे, अगर वो वली है हम मुलाकात करने चलेंगे, तो हम भी मुलाकात करने चलेंगे। कहा ठीक, अपने मुरीदों को साथ में लिया, चल दिए। कुछ दूर गए, देखा वो मस्जिद जा रहे हैं, 40-50 लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। पीछे पीछे जुनैद बगदादी भी चलने लगे, उनके मुरीदीन भी चलने गए। जैसे ही वो शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, अंदर दाखिल होते ही जुनैद बगदादी ने अपने मुरीदों से कहा, चलो वापस। मुरीदों ने कहा, हजरत न तो आपने मुसाफा किया, न मुआनका किया, न कोई बात की, इतनी दूर आए वापस जा रहे हैं। का इसलिए जा रहे हैं कि ये वली है। का सरकार हमारे समझ में नहीं आया, जब तक किसी से बात न की जाए तब तक कैसे पता चलेगा कि ये वली है कि नहीं है। आपने न मुसाफा किया, न मुआनका किया, न कोई बात की, और आप कह रहे हैं कि ये वली नहीं है। कहा हाँ ये वली नहीं है। कहा कैसे जाना? कहा मैंने ऐसे जाना कि जब ये मस्जिद में गया है तो इसने उल्टा पैर मस्जिद में दाखिल किया है। जो वली होता है वो नबी की सुन्नत तर्क कर ही नहीं सकता। अगर ये वली होता तो दाहिना पैर अंदर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वली की पहचान है। अल्लाह अल्लाह। अब वो वली हमारे दरमियान में रहते हैं, मगर पहचाना कैसे जाए? पहचानने के लिए वो देखो मुत्तबे शरीयत है कि नहीं है। आज ये अल्लाह के वली मजार में है,
मजार में है कि नहीं है? अरे तो बोलने में क्या जा रहा है यार? हजरत सोना शाह मजार के अंदर है कि नहीं है? कितने साल से इनका इंतकाल हुआ है? सैकड़ों साल हो गए जी। 102 साल। कैसे बता सकते हैं क्या है? क्या बात? जाने कितनी ऐसी लाशें हैं जो आपने देखी होंगी कि कब्रें खुदी हैं, लाशें सड़ गई। मट्टी की फितरत होती है जिस्म को गला देना। आप कैसे कह सकते हैं कि वो कब्र में है? देखो भाई, मैं भी टनाटन हूं, ये ना सोचना। हाँ, शक में ना पड़ना। नारे रिसालत, खानदाने पंजतन, खानदाने अहले बैत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे। आप अपना घर बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते? आप घर बनाते, एक कच्चा घर बना होता है, एक पक्का। बारिश हो या पानी ज्यादा पड़ दे, कच्चा बचेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा। और जो पक्का होगा वो तो बच जाएगा ना। और दूसरे तरीके से एक साहब ने आके कहा कि देखिए आप लोग जो है ये कब्रों में जाया करते हैं, इसमें कुछ है नहीं, मट्टी का ढेर के सिवा कुछ नहीं। अच्छा, अब वो साहब उनसे कहा अच्छा जाओ मट्टी लेके आओ। गए, वो मट्टी लेके आ गए। इतना बड़ा मट्टी का ढेला, सामने एक ईंटा रखा था, इसको भी उठा ला। ईंटा भी आ गया। एक मट्टी का ढेला बड़ा सा। ये मट्टी के ढेले भी बड़े काम के होते हैं साहब। इनका मामला ये भी मट्टी के ढेले ही से सोना शाह बन गए। सुना है कि नहीं सुना? आने वाला है, सरकार करम कर दीजिए, मुफलिस हूं, नादार हूं, गरीब हूं, परेशानी है। अच्छा, आज मट्टी का ढेला उठाया कर लियो, पढ़ा पढ़ के फूका कर लियो, ले घर ले गए। रास्ते में दिखाना नहीं किसी को। घर पहुंचे, घर में जाके जैसे ही खोला तो देखा वो सोना। जब खबर मुर्शिद को लगी तो फरमाया अभी से सोना देने लगे, जाओ तुम सोना ही हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्शिद की दुआओं से सोना शाह बन गए। ये क्या है? अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह जिसे चाहे मकबूल कर दिया करता है। बहरहाल दो मट्टी लाके रखी गई, एक मट्टी का ढेला और एक ईटा। एक ईटा ला के रखा, कहा जाओ अच्छा यहाँ गड्ढा खोद के दोनों को दफना दो। गड्ढा खोदा, दफनाने लगे। पहले मट्टी रखी, उसके ऊपर ईटा। कहा नहीं, अलग अलग रखो। एक गड्ढे में मट्टी, दूसरे में ईटा रखो। अच्छा ठीक है, दूसरा गड्ढा खोदा, उसमें एक में मट्टी रख दी, एक में ईटा रख दिया। 1 साल गुजर गया। साल भर के बाद कहा तुम्हें याद है तुमने 2 मट्टी यहाँ पे गाड़ी थी? कहा याद है। कहा खोदो, जिसमें मट्टी थी वो मट्टी निकालो। खोदा, कहा याद तो पता ही नहीं चल रहा, मट्टी मट्टी में मिल गई। अच्छा दूसरे वाले को खोलो। दूसरा खोला तो ईटा सलामत। कहा ये क्यों सलामत? हजरत ये तो 10 साल रखा रहेगा तब भी सलामत रहेगा। कहा वजह क्या है? कहा ये भी मट्टी है और ये भी मट्टी है। एक कच्ची मट्टी है और दूसरी पकी मट्टी है, तो पकी मट्टी गलेगी नहीं, सड़ेगी नहीं। बस यही हाल हमारा है। हम आम लोग हैं और ये अल्लाह वाले इश्क़े नबी की भट्टी में अपने आप को जला के कुंदन बना चुके हैं। कब्र इसको खाएगी नहीं, कब्र में सैकड़ों साल रहेंगे, मगर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सोना शाह। आखिरी बात, कुछ बीच का छूटा तो नहीं है? अगर छूटा हो तो याद दिला दीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर आए बात। मजार कहाँ है? ये है? और उसके बगल में क्या है? मस्जिद है। अच्छा, आप ये बताइए करम भाई, ये मजार है, ये बगल में शायद वहां कलियर शरीफ में देखा, सरकारे मखदूम साबिर कलियरी का आस्थाना है, बगल में मस्जिद।
अजमेर शरीफ में दरबार, बगल में मस्जिद, दिल्ली में महबूब इलाही का आस्ताना, बगल में मस्जिद है, किछौछा में आस्ताना शाह सिमना का, बगल में मस्जिद, बरेली में आस्ताना, बगल में मस्जिद। हर वली के मजार में ये मस्जिद क्यों नजर आ रही है? सरकार रब्बानी का आस्थाना हमारे बांदा में, बगल में मस्जिद, सरकार मसूदी का दरबार, बगल में मस्जिद। जितने औलिया देख रहे हैं हर वली की बगल में मस्जिद क्यों है? कभी गौर किया? ये तो वली है, वली। करबला में इमाम हुसैन का मजार, बगल में मस्जिद। इमाम हसन मुश्तबा का आस्ताना, बगल में मस्जिद नबवी। सरकार का रोजा, बगल में मस्जिद। आखिर ये मस्जिद का ताल्लुक इन अल्लाह वालों के मजारों से क्या है? कुछ होती हैं चीजें फितरत की, कुछ चीजें होती हैं फितरत। एक छोटा बच्चा जो होता है, गोद का बच्चा, उसकी फितरत में दूध हासिल करना है ना। अगर उसके मुंह में आप उंगली देंगे तो वो चाहेगा इससे भी दूध निकाले। जी जी, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। समझिए, बिल्कुल जहन करीब रखिए, क्योंकि उसकी फितरत में है दूध हासिल करना। वो ये ना देखेगा कि बाप की उंगली है, कि माँ का अंगूठा है, उससे कोई मतलब नहीं। उसे तो मतलब है कि किसी तरह मुझे ग़िज़ा मिले, क्योंकि फितरत ऐसी चीज है जो छोड़ाई नहीं जा सकती, हटाई नहीं जा सकती। ऐसे ही आपने देखा होगा मछली आप पानी में रहती है, मछली की फितरत में है पानी, है सही है साहब। मछली पानी में रहती है, उसे पानी से ही मतलब है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी फितरत में पानी है। और जब बाहर निकालेंगे क्या होगा? हाँ, तुम लोगों को ज्यादा मालूम है, मछली जल की रानी है, इसलिए तुम लोग को ज्यादा मालूम है, बड़े लोग भूल गए। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? हाँ, मछली पानी के अंदर रहती है, और जब मछली को आप बाहर निकालेंगे तो नहीं बोलोगे, मर जाएगी मछली, क्योंकि उसकी फितरत में पानी है और पानी से आपने दूर कर दिया। यहां तक कि आप मछली को काटिए, 1 घंटे के बाद आपने मछली को काटा, 1.5 घंटे के बाद मछली तैयार करी, उसके बाद आपने खा ली मछली खाने के बाद आपको प्यास लगेगी। क्या बात है, इतनी लगेगी कि आप पीने पे मजबूर हो जाएंगे। और एक बार नहीं, कई बार मछली जिसकी फितरत में पानी है वो तो कट गई, भुंज गई, पेट के अंदर आ गई, फिर भी मांग रही लाओ पानी, लाओ पानी, लाओ पानी। बस यही हाल अल्लाह के वलियों का है। जब तक दुनिया में है, इतनी इबादत की, इतना जिक्र इलाही किया, अब फर्ज नहीं है, मगर कब्र में भी चले जाने के बाद मस्जिद बगल में करा ली कि अब हम जिक्र करेंगे नहीं, सुनते रहेंगे और अपनी ग़िज़ा हासिल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद अल्लामा सैयद आमिर मसूदी रब्बानी साहब किबला। हाय हाय, ये अल्लाह के वलियों की शान है कि बादे विसाल भी जिक्र कराते रहते हैं, और अल्लाह ने इन्हें वो ताकत दी है, वो इख्तियार दिया है। इनको पहचान जाओगे तो सब काम बन जाएगा। क्यों? इसलिए अल्लाह ने इनको मकाम दिया। इन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया, तो अल्लाह ने भी फिर ऐसा इनाम किया। अल्लाह अकबर। एक बात मुझे याद आ गई, कहिए तो वो भी बता दूं, आखिरी बात। आज की तकरीर हमें समझ में नहीं आ रहा, हम किस उन्वान में जा रहे हैं। शान औलिया है, जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसका हो जाता है। आज आप ये जगह जगह भाग रहे हो, डॉक्टरों के पास जा रहे हो, इंस्पेक्टरों के पास जा रहे हो, अपना दुख दर्द सबसे बता रहे हो, अपने खुदा से भी तो बता के देखो।
वो तो इतना चाहता है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला परवरदिगार, वो नहीं सुनेगा तुम्हारी? जरूर सुनेगा। सच्चे दिल से मांगो और फिर देखो अल्लाह कैसे सुनता है। अल्लाह जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। आज सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमारा सर दर दर झुक रहा है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तुमने एक अल्लाह के आगे सर झुकाना छोड़ दिया, गली गली में रुस्वा हो रहे हो, बदनाम हो रहे हो, सबके सामने सर झुका रहे हो। और जो वाकई अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाला है, अल्लाह उसे दुनिया के सामने नहीं झुकने देता। जो अल्लाह के सामने झुक रहा है, फिर अल्लाह उसे किसी के आगे नहीं झुकने देता है। तारीख गवाही देती है, एक अल्लाह का प्यारा जिसके हमा वक्त अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अगर जबान खामोश है तो दिल जिक्र इलाही से मसरूर है। इसी शान के साथ चला जा रहा है, अजीब अंदाज से जा रहा है। बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, सूरत से मजबूब लग रहा है। अल्लाह अल्लाह। और एक चप्पल दूसरी पहने है, एक पैर में चप्पल है, दूसरे में जूता है, अपनी धुन में चला जा रहा है। दीवाना अलग ही धुन में चला जा रहा है। रास्ते में एक जगह पानी पड़ा हुआ था और वहीं करीब में, पानी ही के करीब में एक तवाइफ का आशिक बैठा था। तवाइफ जानते हो ना, बुरी औरत। तवाइफ का आशिक बैठा था और फिर उसमें आशिक साहब उसका चेहरा देख के तारीफ करे, अरे वाह तुम्हारे क्या गाल है, तुम्हारी क्या आंखें। आज भी बहुत सारे मजनू आपको गलियों में मिलेंगे, देख लेना। रात में 12 बजे 2 बजे कान में मोबाइल लगा, खाना खाया कि नहीं खाया। मालूम हो रहा है ये मर्दूद खाना फोन से डालता है, सारी मोहब्बत फोन से दिखा रहा है। जरा सी खांसी आई, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? आए काश तुमने एक बार अपनी माँ की तबीयत पूछ ली होती। क्या कहने, अल्लाह भी खुश होता, रसूल अल्लाह भी खुश होता। खाली माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से एक बार देखना, नबी फरमाते एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। ये उन्वान खैर दूसरी तरफ जा रहा है। बहरहाल माँ बाप की खिदमत कीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आपके माँ बाप राजी हैं, आप राजी हैं, तो अल्लाह और रसूल भी राजी हैं। और माँ बाप राजी नहीं हैं तो याद रखो, न तुम्हारी इबादत काम आएगी, न रियाजत काम आएगी, न तुम्हारा हज काम आएगा, न ज़कात काम आएगी। अगर तुम्हारे माँ बाप ना खुश हैं तो याद रखो ये सारी इबादत तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दी जाएगी। इसलिए अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं, जाओ आज ही ये तय करो, उनके कदम पकड़ लो, माफी मांगो। जानते हो क़यामत में एक शख्स ऐसा होगा कि जिसके नामे अमाल में हदीस पाक में आता है, इतनी नेकियां जैसे पहाड़ के बराबर नेकियां ही नेकियां होंगी। जब उस नेकी को वो बंदा देखेगा खुश हो जाएगा और मन ही मन खुश होकर कह रहा होगा, अब परवाने जन्नत मिलने वाला है, अब हमारे लिए जन्नत का ऐलान होने वाला है। ये सोच रहा होगा, रब की तरफ से आवाज आएगी, इसको जहन्नम में डाल दो। वो हैरान रह जाएगा, चेहरे के हालात बिगड़ जाएंगे, कहेगा परवरदिगार कौन सा जुर्म है मौला, इतनी नेकियां जो मेरी काम ना आई, ऐसी मुझसे कौन सी खता हो गई। हदीस में आता है कि मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा, याद कर एक मर्तबा तूने अपनी बीवी की वजह से अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करी थी, एक मर्तबा बात करी थी जिससे तेरी माँ के दिल को तकलीफ हुई थी, इसलिए तेरे ये नामाए अमाल की नेकियां सब मिटा दी गई। अल्लाह, आप कितनी मर्तबा अपने माँ बाप को डांटते हो, झिड़कते हो। अगर बाप कोई बात समझाता है तो बड़े शान से कहते, अब्बा तुम क्या जानो। अबे अब्बा क्या जाने, अब्बा ने तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया, इस काबिल बना दिया, और अपने बाप से कह रहा है अब्बा तुम क्या जानो। न तुम बाप का एहसान चुका सकते हो, न अपनी माँ का एहसान चुका सकते हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की इज्जत और तकरीम करने की तौफीक अता फरमाए। अब वो साहब आशिक था, दीवाना, अपनी महबूबा की तारीफ कर रहा, क्या तुम्हारी आंखें हैं, क्या तुम्हारे बाल हैं। अभी जैसे ही गाल पे आया, क्या तुम्हारे रुखसार है। इतने में ये अल्लाह का वली तो अपनी धुन में चला जा रहा था, इसका पैर पड़ा पानी में, एक छींटा उखड़ा और उठ के उसके गाल में जाके लग गया। किसके? हाँ, तवाइफ के।
उसकी महबूबा के गाल में आके वो छींटा लगा। जैसे ही वो छींटा लगा, अब मजनू साहब की तो हालत बुरी। एक नजर देखा और उसके बाद यहाँ देखा, अल्लाह के वली की तरफ दौड़ा, न कुछ पूछा न गछा, एक थप्पड़ लगाया। वो नहीं जानता था कि ये अल्लाह के वली, एक थप्पड़ लगाया और थप्पड़ लगा के यहाँ थप्पड़ लगाया। आपने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए, आगे चल दिया। और कोई होता तो रोता, ये मुस्कुराए, आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए, आगे बढ़ गए। अब ये आगे बढ़े और ये चला ऊपर, सीढ़ी में चढ़ा कि कोई कपड़ा लाए और महबूबा के रुखसार पे जो ये धब्बा लग गया है इसे साफ करे। 2 सीढ़ी चढ़ा था, अचानक ठोकर लगी, जमीन में गिरा, खत्म, जान निकल गई। जब ये जान निकल गई, तवाइफ ने देखा उसकी हालत बिगड़ गई। उसने कहा ये क्या हुआ, रोना गाना मच गया, पूरे घर में कोहराम मच गया। लोगों से कहा ऐसा ऐसा हुआ। लोगों ने कहा यकीनन तुमने अल्लाह के उस वली की गुस्ताखी की होगी। कहा कुछ भी नहीं किया, इसने थप्पड़ जरूर मारा था और उसके बाद ये सीढ़ी में गया, हो सकता है इसने बद्दुआ कर दी हो। लोगों ने कहा जाओ उसे ढूंढो। अब ये पीछे पीछे जा रही है कि उस अल्लाह के वली को तलाश किया जाए। और ये अल्लाह का वली जब आगे जाता है, एक मिठाई की दुकान सामने नजर आई। देखा मिठाई की दुकान लगी हुई है। उस हलवाई ने देखा, बड़ी इज्जत करता था, अल्लाह वालों को बहुत पहचानता भी था। फौरन दूध का गिलास लेके आ गया, कहा हुजूर दूध पी लीजिए। आपने दूध का गिलास लिया और पिया। उसके हाथ में गिलास देकर ऊपर देखा, फिर मुस्कुराया, कहा वाह अल्लाह, कहीं थप्पड़ खिलाता है, कहीं चांटा लगवाता है, कहीं दूध पिलाता है, हम तो तेरी रजा पे फिर भी राजी हैं। इतने में वो लोग आ गए, कहा बाबा तुमने क्या किया? कहा मैंने कुछ नहीं किया। क्या बद्दुआ की? कहा नहीं। क्या शिकायत करी? कहा नहीं करी, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो कहा फिर ये मर कैसे गया? कहा मैं क्या जानूं क्यों मर गया। जब इसके रुखसार पर धब्बा लगा था, क्या इसने कहा था अपने चाहने वाले से कि मुझे मारे? उसे गवारा न हुआ, खुद से उठा, मेरे थप्पड़ मारा। और जब मेरे थप्पड़ मारा तो मेरे चाहने वालों को ये गवारा न हुआ, उसने उसी को मार दिया। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह। तुम अल्लाह वाले अल्लाह के बन जाओ, सारी कायनात तुम्हारी बन जाएगी। मैंने जो आयत पढ़ी थी मैं उसका तर्जुमा भी नहीं कर सका और पता नहीं कहां से कहां घूमते हुए यहां तक आ गया। बहरहाल मैं आपको बता दूं आयत पाक का तर्जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, वकूनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इनके साथ रहने में आफियत है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और जितने हाजिरीन ने अपना कीमती वक्त दिया है, परवरदिगार इनके उम्र में इकबाल में बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाए जी हजरात। बाबा मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह का 190वां उर्स 15, 16, 17 अप्रैल को मुनक़िद हो रहा है।